जय हिंद साथियों, एक नया वैकेंसी के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। वो वैकेंसी है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी जो केंद्र संचालित होता है, हर गांव में हर वार्ड में जो संचालित होता है, उस संचालित केंद्रों का जांच के लिए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को बहाली किया जाता है। तो आज आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑफिशियली रूप से जारी है। वो नोटिफिकेशन पढ़कर हम बताएंगे कि क्या क्या करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग जान जाए, यहाँ पर देखेंगे जो पद की संख्या है वो है 48। जो कुल पद है वो कुल पद कितना है, 48 है। ठीक है, कुल पदों की संख्या जो है वो है 48। ठीक, इसमें आरक्षण वाइज जो दिया गया है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो है वो 7 पद है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1 पद है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी के लिए 9 पद है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 6 पद हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 पद है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद है और अनारक्षित यानी यूआर के लिए 19 पद है। कुल जो पद है वो है 48। ठीक है, इसकी आवेदन जो है आपको ऑनलाइन आवेदन इसका लिया जाएगा। आवेदन 15/10 से 4 नवंबर तक करना है। 15/10 से 4 नवंबर तक करना है। 4 नवंबर तक यानी 15/10 से 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इसका आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस फॉर्म का ऑनलाइन करने के बाद आपका जो प्रिंट होगा कॉपी का, जो एप्लीकेशन जो भरेंगे उसका जो प्रिंट निकाल कर एक कॉपी आपको भेजना है अपने जिला में। ठीक है, कहाँ भेजना है वो भी बता देते हैं। ये वैकेंसी जो है वो दरभंगा जिले के लिए है। दरभंगा के लिए है, दरभंगा जिला में आपको नौकरी होगा। चाहे आप बिहार के किसी भी जिले से, उससे मतलब नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर जो मेन चीज है आप समझ लें। पहले से आप लोग अगर सेविका हैं, ठीक है, सेविका हैं, तो आपको पर्यवेक्षिका बनाया जा रहा है आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर पर्यवेक्षिका बनाया जा रहा है। इसका नाम ही है, देखिए, सेविका से महिला पर्यवेक्षिका। ठीक है, अब इसको बारे में आपको बता दें। नेक्स्ट जो है आपको मेन गाइडलाइंस है, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधन डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS समाहरणालय दरभंगा पिन कोड 846001 पर अनिवार्य रूप से भेजना है। ठीक है, अनिवार्य से भेजना है। लिफाफे के ऊपर अपना एड्रेस लिखना है बाय। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन का पेज है। इसमें देखिए, आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी डायरेक्ट जाके ऑफिस में जमा कर देते हैं वो ऐसा स्वीकार नहीं किया जाएगा, बाई पोस्ट ही भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, आवेदन की प्रति अपने पास अवश्य एक सुरक्षित एक कॉपी अपने पास भी आपको रखना है। ठीक है, साथ ही अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा। वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। ये नियुक्ति जो है टेक्सुअल है, अनुबंध पर। ठीक है, निबंधन डाक विज्ञापन तिथि के अगले 21 दिनों के अंदर आपको जो है वो जो डाक भेजेंगे वो प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीना बाद प्राप्त हो, यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। ये डाक जो है जो पोस्ट करेंगे वो स्पीड पोस्ट करेंगे तो वो 3 से 4 दिन में आपको पहुंच जाएगा। स्पीड पोस्ट जो करेंगे इसका रिसीविंग भी अपने पास रखेंगे जो रिसीव होगा, और एक ट्रैक करके जहां पर देखेंगे इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग गूगल पर निकलता है, वहां पर ट्रैक करके आप रिसीविंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ देखेंगे मैट्रिक प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि इंटर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैट्रिक भी आप चलेगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। राजपत्रित दरभंगा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, यानी सेविका के पद पर जो कार्य किए हैं उसके लिए आपको चाहिए। ठीक है, सेविका के लिए पहले बोले हैं कि जो सेविका है पहले से उनके लिए पद है ये, और आपको कम से कम कितने वर्षों का अनुभव है वो मेंशन होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस पर। आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध पर पद नियोजन होता संबंध अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका हो, यानी कि जो पहले से सेविका हो, भारत का नागरिक हो, अभ्यर्थी दरभंगा जिले का स्थायी निवासी हो। सॉरी, पहले हमने बोला है वो थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन दरभंगा जिला का स्थायी निवासी जो है वही इसमें आवेदन कर सकता है। दरभंगा के छात्र इसमें अप्लाई कर सकता है। पहले हमने बोला, नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ा नहीं। सिर्फ दरभंगा के छात्र ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ साफ अभ्यर्थी जिला दरभंगा जिला का स्थायी निवासी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम योग्यता मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण। चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष तक कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा 45 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम।
उसके बाद आपको बता दें इसमें जो करना है, आपको मैट्रिक की प्रमाण पत्र की प्राप्तांकों के प्रतिशत निकालना समय अतिरिक्त एक्स्ट्रा विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र अनिवार्य कंपलसरी ऐच्छिक ऑप्शन विषयों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा जैसे इंटर स्नातक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास इंटर या ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर के सर्टिफिकेट है तो कुछ अंक मिलेंगे आपको। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष के निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 10 वर्ष आपने कार्य किया है तो 10 अंक दिए जाएंगे, वो मेघा में सूची में जुड़ेगा। ठीक है, कोई भी आवेदन में अगर आपको विज्ञापन के अनुरूप आपका गाइडलाइंस आपका नहीं है तो आपको ये आवेदन रद्द भी किया जा सकता है, वो लोग जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे उप सचिव समाज कल्याण विभाग अधिसूचना इतना 4/10/23 के आलोक में अनुबंध महिला प्रवेशिका का नियत मानदेय 25,000 है, यानी जो सैलरी है वो है 25,000। सैलरी क्या है? 25,000। ठीक है, प्रति माह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120 रुपये आंगनबाड़ी केंद्र पर पत्र भत्ता अधिकतम 9,000 प्रति माह, यानी लगभग मान सकते हैं 34,000 रुपये आपको मिलेगा। यहाँ देखिए यात्रा 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र अधिकतम 9,000, यानी एक आंगनबाड़ी केंद्र पर आपको जाने के लिए, यात्रा के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 120 रुपये मिलता है। कितने आंगनबाड़ी केंद्र? आपका जो काम ही है, परिवीक्षिका का काम होता है जांच करना, केंद्रों का जांच करना, केंद्र अच्छा चल रहा है, केंद्र में क्या कमी है, ये सारा चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेन सैलरी आपका 25,000 है, उसके अतिरिक्त 120 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर देखेंगे एक नोट लिखा हुआ है, जो कुछ मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। संयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग पटना द्वारा प्राप्तांक 40/68 दिनांक 20/8 के निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली में दायर SLPC के पारित आदेश के फलस्वरूप प्रवृत्तिक आरक्षण प्रावधान की नियोजन प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें आरक्षण नियम जो है ये 65% पहले जो लागू है ये पेंडिंग है, इस पर केस है। अभी जो है वो 50% पर ये रोस्टर जो है आपको बना है, अभी जो बहाली इस पर है, लेकिन अगर आगे कुछ होता है तो इस पर बहाली होगा। तो साथियों, अगर इससे जुड़ा हुआ आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल हो, कमेंट में करेंगे, और आने वाली हर अपडेट के लिए, नौकरियों की जानकारी के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।